हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे कोई मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूंगी। उन्होंने अभी अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे कैसे ना कैसे तो की होगी ना। अभी आपने जिसे सुना वो एक नई नवेली दुल्हन है जिसकी शादी को अभी 2 महीने भी ठीक तरीके से नहीं बीते, लेकिन इसके ससुराल वालों ने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब ये लड़की अपने पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल के घर के आगे एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी है और पुलिस वालों से इंसाफ की मांग कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहने वाली 30 साल की शालिनी की शादी 32 साल के प्रणव के साथ तय की जाती है और 12 फरवरी को इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से रीति रिवाज के साथ कराई जाती है। शादी हो जाने के बाद शालिनी जब अपने ससुराल आती है तो महज 2 दिन बस अपने ससुराल में रहती है। इसके बाद ये दोनों पति पत्नी हनीमून पर निकल जाते हैं, यानी 15 फरवरी को इंडोनेशिया और सिंगापुर घूमने के बाद ये जब वापस आती है तो 5 मार्च तक अपने ससुराल में रहती है। इसके बाद होली आने वाली होती है तो ये 6 तारीख को अपने मायके चली आती है और फिर जब ये 30 मार्च को अपने ससुराल वापस जाती है तो वहाँ पर मौजूद इसका पति प्रणव इसे धक्के मारकर बाहर निकालता और कहता है कि पहले 50 लाख रुपए लेकर आओ तभी तुम इस घर में कदम रख पाओगी। पहली नज़र में ये चीज़ें समझ नहीं आती शालिनी को। उसे लगता है कि उसका पति उससे इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। अभी तो वो लोग हनीमून से आए थे, अभी वो अच्छी खुशी राजी खुशी अपने मायके गई थी, होली मनाकर वापस आई है, तो अचानक ऐसे डिमांड कैसे हो गई। वो घर पर कई सवाल करती है, अपने ससुराल में सास ससुर से कई सवाल करती है, अपने पति से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बहुत खर्चा हो गया, हनीमून में खर्चा हो गया, हमने जो शादी की उसमें बहुत खर्चा हो गया, मेरे सारे पैसे चले गए और ऐसे में तुम्हें 50 लाख रुपए का इंतज़ाम करना होगा। जब तुम 50 लाख रुपए लेकर आओगी तभी तुम्हें इस घर में एंट्री मिलेगी। आप एक बार खुद इस दुल्हन की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से इसे प्रताड़ित किया गया। शालिनी जी, आप घर के बाहर बैठे हो, धरने पे आपके परिवार के लोग भी हैं, क्या पूरा मामला है कि धरने पे बैठे हो, कब से बैठे हो? अभी मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने, अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई, बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से कि ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ तो जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी आई, क्या बात हुई, क्या कुछ क्या? बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है। वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़के के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, क्या बिल्कुल। नाम है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ, 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंघल, पापा का नाम है वीरेंद्र क्या सिंघल। काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहे थे 50 लाख की? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी घूमने में। हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे कोई मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूँगी। उन्होंने अभी अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे कैसे ना कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा या वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीज़ें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो।
ठीक है, तो क्या चाहती हो आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया, तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। तो आप अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। नहीं तो आपका धरना ऐसे रहेगा? हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा, कल तक ही रहेगा ये। अगर कल को नहीं होता है तो मैं यहाँ ये मेरे घर वाले भी और मैं भी यहीं आत्महत्या करके जाएंगे, अगर कल के बाद ये चीज़ नहीं आगे होती है तो कुछ। हाँ, 2 दिन हो गए हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो सुना आपने। अब जैसे ही शालिनी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे ये तक समझ नहीं आया कि वो इतने रुपयों का इंतज़ाम करेगी कैसे, क्योंकि 50 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती और उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो इसी सिलसिले में उसने अपने ससुराल के आगे धरना देना शुरू कर दिया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी वक्त की हैं जब वो अपने ससुराल के आगे गेट के सामने बैठकर, सीढ़ियों पर बैठकर, बाहर बैठकर धरना दे रही है। और इसी सिलसिले में जो शालिनी है उसके परिवार वाले भी उससे जुड़ जाते हैं, उसके साथ बैठ जाते हैं और बाकायदा एक टेंट लगा लिया जाता है। सड़क पर ही टेंट लगा लिया गया और फिर अपनी बच्ची का साथ देने के लिए परिवार वाले भी इस ससुराल के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लेकिन ऐसे में परिवार का कहना है कि जो पुलिस है वो इनकी नहीं सुन रही। पुलिस बार बार इन्हें टेंट हटाने को कह रही है। यहाँ तक कि जो पुलिस की पूरी टीम आई भी थी, उन्होंने शालिनी की एक बात नहीं सुनी, बल्कि वो ससुराल पक्ष की ही बातें सुन रहे हैं। ये जो पूरी कहानी है बेहद पेचीदा होती जा रही है। इसमें अब आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। और तो और पुलिस की जो बातें सामने आ रही है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पुलिस ने हमारी बातें नहीं सुनी, जो शालिनी ये कह रही है उस पर जो ससुराल पक्ष है उनका कहना है कि शालिनी ही गलत है। फिलहाल ससुराल पक्ष के लोग इस पर कोई बात करना नहीं चाह रहे। वो बताना नहीं चाह रहे कि आखिर उन्होंने शालिनी को घर से बाहर क्यों निकाला है। क्या 50 लाख रुपए ही वो वजह है या फिर कोई और वजह है जो ये लोग छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसे में शालिनी का जो परिवार है वो बेहद टूट गया है। वो कह रहा है कि हमने अपनी बच्ची की अभी शादी की थी, ये सब सोचा ही नहीं था कि कोई शख्स जो हमारी बेटी को लेकर जा रहा है वो हमसे इतने रुपए मांगेगा। यहाँ तक कि हमने बहुत धूमधाम से शादी की है, हमने जो बन पड़ता अपने जमाई राजा को दिया है, उनके ससुराल वालों को दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है इतने बड़े विवाद का? क्यों ऐसी स्थिति परिस्थितियां पैदा हुई? इसका कारण क्या है? सर कारण जो है सारे बेडरूम के कारण होते हैं। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि बेडरूम की बातें या किसी भी लड़की के ऊपर में कोई भी इस तरह की जो बातें वो बाहर नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ये सारी हमारी बातें उनको भी पता है जो कारण नहीं बता रहे हैं और हमको तो इसका मतलब हम ये माने वो जो खुल के कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की हमसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, वो सही है? वो खुल के बोल रही है? नहीं सर, 50 लाख रुपए की ऐसी कोई बात हमारी तरफ से नहीं रखी गई है कि कोई हमने दहेज की डिमांड की हो। देखिए, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत रिलेशन नहीं है। घटनाक्रम चल रहा, वो समझौते के मूड में तुम्हारे घर के बाहर बैठी, लेकिन तुम ही वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। सर समझौते के मूड में अगर कोई भी बैठता है, ये पारिवारिक सभ्य परिवार से हम लोग आते हैं और पारिवारिक मैटर इस तरह से धंधा लेकर आज तक किसी के घर में नहीं हुआ है। हम भी सम्मानित लोग हैं, हमारी सारी जितनी भी इज्जत थी समाज में सब खत्म हो चुकी है। क्यों आपके तो बीच में से बिचौलिया भी गए थे जी, वो बिचौलिया भी गए थे, आपने वादा भी किया था लेके आएंगे, फिर बिचौलियों ने भी, आपने क्या बात हुई होगी गॉड नोज, आप जाने, उनका कुछ और कहना, मैं वो आप बताएंगे नहीं बताएंगे। उसके बाद क्या रहा, जब बिचौलियों की बात नहीं हुई तब उसको आना पड़ा, उसका ये कहना है? नहीं सर, ये सब बातें झूठी हैं और इसमें इन सब बातों में शुरू से वो तो बिचौलियों का नाम भी ले रही है, कौन कौन मध्यस्थता की थी उन्होंने। बिल्कुल। वो आप घर पे गए थे, आपने वीडियो बनाई थी, लेने के बहाने गए थे, फिर उसको कट ऑफ किया, वो भी सारी चीजें बता रही है। सुनिए, आप भी कह रहे हैं कि हम हनीमून पे थे, उसने ड्रिंक की। अगर उसने ड्रिंक की तो आपने वीडियो क्यों बनाई? सर जो वीडियो बनी है वो उसी ने बनवाई है। आजकल स्नैपचैट चलता है, स्नैपचैट पे वो वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो उसने ही अपने व्हाट्सएप पे ली है और उसके पास से ही मैंने ये निकाली जी। बात वही नहीं, क्या आजकल क्या है क्या, या तो ये दिमाग में ड्रिंक करी, आपने भी कभी साथ में? सर साथ में हुई है, ऐसा नहीं है कोई तो। और ये फिर ये कोई इशू थोड़ी है जो दोनों ने की। तो देखिए, महानगर में आम बात है, तो इसमें तो आम बात है। सिंगापुर बालिया घूमने जा रहे हैं, वहाँ नॉर्मल सी बात है और आप दोनों ने ड्रिंक की है, तो संबंधों में विच्छेद कहाँ हो गए? सर संबंधों में विच्छेद तो 13 तारीख से ही चल रहे हैं, जिसमें कि मैंने अपनी पत्नी शालिनी को कहा कि यहाँ हम बात नहीं करेंगे, घर जाके बात कर लेते हैं। उन्होंने किसी बात का लिहाज लज्जा नहीं रखी
वहीं बदतमीजी की, तो फिर हम वहां से उठ के बिना खाना खाए उठे, वहां से आ गए। और आके हमने अपनी सीधी, उसने घर पे फोन किया, मेरे पास फोन आया, तो सब घर वालों ने ये सलाह दी है, भाई तुम बाहर हो, तुम वहां से अभी दिन की टिकट करा के आ जाओ। और मेरे साथ वहां सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर मैं शायद वहां से ना आता, तो एक लड़की को तो कोई कुछ नहीं कहता, उसका तो सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़के को शायद अंदर वहां जेल में डाल दिया जाता विदेश में। आप प्री वेडिंग गए थे? जी बिल्कुल गए कितने थे दिन का प्री वेडिंग? सर, सुबह से शाम तक का प्री वेडिंग। तो उसमें कोई उसका आदत का कोई आपको पता नहीं चल पाया? नहीं सर, ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आभास हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत आभास ऐसा होता है कि भाई ठीक है, लड़की अपने घर आएगी तो तबीयत बदल जाएगी। आपके आरोप है कि उसके पिताजी ने धमकाया, आपके परिवार वाले जी, बिल्कुल। कोई किसी तरह की रिकॉर्डिंग, कोई किसी तरह का फोटो, कोई लड़की के आचरण के इससे संबंधित कोई एविडेंस, क्योंकि आप अभी आरोप लगा रहे हैं जी। आप मेरा नाम प्रणव सिंघल है। प्रणव जी, आपकी पत्नी घर के बाहर धरने पर बैठे, क्या पूरा मामला है, क्यों बैठे? सर, पूरा मामला तो हमारे घर का पारिवारिक मैटर है। ये मामला परिवार के बीच में ही चल रहा था और परिवार के बीच में ही इसमें बातचीत चल रही थी। अब वो धरने पे आके बैठी हैं, उसका कारण तो वो ही बताएंगी धरने पे आके क्यों बैठी हैं। आप लोग हनीमून पर गए थे, क्या कुछ हुआ? सर, वहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैं नहीं बता सकता। मेरा हनीमून 12 दिन का था। मुझे इस प्रकार की धमकियाँ मिली हैं कि मैंने वकालत कर रखी है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। हर बात में मेरे परिवार को धमकी मिली और मुझे वो मजबूरन, वो जो मेरा ट्रिप था, मजबूरन 6 दिन में ही वापस मुझे लौटना पड़ा उस ट्रिप से। अच्छा, क्या आप हनीमून पर रहे हो, आपने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया? सर, फिजिकल रिलेशन हमारे बीच में कोई नहीं बना है, क्योंकि लड़की ने ये बोला था मैं कोई भी संबंध ना तो अब बनाऊंगी ना आने वाले टाइम में बनाऊंगी। मैं अगर घर में रह रही हूँ तो सिर्फ अपने पापा की जबरदस्ती की वजह से रह रही हूँ। घर में रहने का मेरा कोई और कारण नहीं है। संबंध बनाने से क्यों इनकार किया, धमका रहे थे? संबंध बनाने से क्यों इनकार किया सर, उसका कारण वही बताएगी। और संबंध, मेरी पत्नी है, मैं किसी, चाहे मेरी पत्नी है या नहीं है, मैं किसी के साथ भी, किसी लड़की के साथ भी जोर जबरदस्ती में संबंध नहीं बना सकते। और संबंध ना बनाने का कारण मैं कैसे बता सकता हूँ, जो तो एक लड़की ही बताएगी क्यों उसने मना किया है। आपको उन्हें आरोप लगाया कि तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, इस तरह के आरोप? सर, आरोप तो मेरे ऊपर बहुत कुछ लगे हैं। तो अगर मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ, मैं शराब भी पिलाता हूँ, मेरे ऊपर शराब का भी आरोप आया कि मैं ज़बरदस्ती शराब पिलाता हूँ, शरबत में मिला के मैंने शराब पिलाई है। और मैंने दहेज की भी डिमांड का मेरे ऊपर आरोप आया है। 50 लाख की, आप लोगों ने बताया 50 लाख की दहेज का डिमांड आया है। तो जब मैं हर प्रकार से मैं बेकार लड़का हूँ, तो वो फिर मेरे घर के बाहर धरना दे के क्यों बैठी है, मेरे घर में क्यों आना चाहती है? आप ही बताइए कि अगर कोई लड़का खराब है तो उसकी वाइफ उसके साथ रहना चाहेगी? विवाद क्या है, विवाद क्या कारण है? सर, विवाद तो पारिवारिक विवाद है, मेरा पति पत्नी के बीच का है। पति पत्नी के बीच की बात अगर हम बाहर सड़क पे लेके आए, जिस तरीके से वो लेके आई हैं, तो ये शोभा नहीं देता किसी भी लड़की को, किसी भी घर की बहू को ये शोभा नहीं देता इस बात का। प्रणव जी, आपने बताया है कि नीले ड्रम जैसा मामला ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर आपने कहा कि हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं बना। इसी वजह से डर हो कि नीले ड्रम जैसी घटना हो जाए? हाँ जी, इसी कारण से मैं घर में लाने से डर रहा हूँ, क्योंकि 6 दिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। और वो घटना इसी तरीके की अंदेशा देती हैं, या तो मेरे को इस तरह से मार के ठिकाने लगा दिया जाएगा, या फिर मेरे को कॉफ़ी में जहर पिला के मिला दिया जाएगा। ये बात उसने कही है अपने मुझे कि अगर ज़्यादा बोलने की आपने कोशिश की तो मैं आपको ठिकाने लगा दूंगी। क्या लगता है, संबंध नहीं बने, क्या कोई बीच में है, कोई और भी तीसरा है? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि इस कोई है या नहीं है। जब भी तुम संबंध बनाने जाते थे तुम्हें डरा दिया जाता था? जी बिल्कुल, डरा दिया जाता था और बोला जाता था कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, और तुम्हें पहले भी समझाया है कि मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, मैं संबंध बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, और जोर जबरदस्ती अगर मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वकालत बता देता आप लड़की का? जी, लड़की हर बात में वकालत की हमें धमकी देती है, मेरे परिवार को, कि मैंने वकालत की हुई है और तुम्हें जो हूँ मैं तीनों को बंधवा दूंगी। सिस्टम हमेशा लड़की का साथ देता है, लड़के का कोई नहीं देता है, बात तुम्हें भी पता है। अब जिस तरह से विवाद चल रहा है, घर के बाहर धरना चल रहा है, तो आप लोग चाहेंगे कि वो घर के अंदर है? सर, घर के बाहर तो धरना सिर्फ पैसों के कारण चल रहा है। वो हमारे से पैसों की मांग रख रहे हैं। उसके फादर ने, सर, डिमांड तो अभी जो भी बड़े लोगों के बीच में है वो मैं अपनी तरीके से, अपना उनके उस लड़की की तरीके से, जिस तरीके से वो सबको बोल रही है इस तरह से मैं नहीं बोल सकता। मैं एक बहुत सभ्य परिवार से, और अब मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं इस तरह की बातें बाजार में नहीं कर सकता। और रही बात, उसके फादर ने ही अपनी बेटी को बोला है कि तुझे इस घर में ही जबरदस्ती रहना है, क्योंकि मैंने तेरे को 100 करोड़ की मालकिन बना दिया है, और 100 करोड़ आज तक तूने जीवन में नहीं देखे हैं। अब अगला स्टैंड क्या रहेगा आपकी तरफ से, क्या रखेंगे? सर, स्टैंड तो
रखने वाली स्थिति तो पंचों में बैठ के जो भी हमारे घर परिवार के लोग हैं उनमें बैठ के जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन स्थिति अगर मैं उसको किसी भी कारण वो मेरे घर में घुस जाती है तो मेरे साथ स्थिति मुझे ये नहीं पता कि मेरा काम कब तमाम हो जाए या मेरे घर वालों का कब हो जाए।